वन इन द लास्ट वीडियो हमने जो है लिस्ट डिस्कस किया था, उसके कुछ प्रोग्राम्स किए थे। नाउ इन दिस वीडियो हम कौन सा यूनिट शुरू करने, दैट इज स्ट्रिंग। इससे पहले हम शुरू करने से पहले जो है हम ये समझेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो कुछ भी जो भी हमारा किसी भी कोड्स के अंदर इंक्लोज होता है, चाहे वो कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है हम डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं एंड ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी कि हम स्ट्रिंग्स को कब कैसे कैसे स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज हाउ वी क्रिएट एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपको एक स्ट्रिंग एक बनाना है वेरिएबल, लेकिन अभी आपको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है। तो क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम कोट्स अप्लाई कर देंगे, राइट, विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी करेक्टर्स इनसाइड दिस कोट्स। हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कोट्स हम अप्लाई करेंगे। सो इट क्रिएट्स योर एम्प्टी स्ट्रिंग। सो जब भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं, राइट, एंड जब हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं, तो उस केस में क्या आउटपुट जनरेट होता है। सो वेन एवर यू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड देन यू डिस्प्ले दैट वेरिएबल, तो जो उसका आउटपुट आता है वो एक ब्लैंक लाइन आता है। उस अगर आप देख, सो एक स्पेस यहाँ पे, एक ब्लैंक लाइन जो है यहाँ पे एक छोड़ दी गई है, देन इट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट। सो जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो हमेशा ब्लैंक लाइन प्रिंट होती है, कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर जो है डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स इट बिहेव सिमिलरली, ठीक है। जैसे हमारा डबल कोट्स में जो आउटपुट आएगा वही हमारा सिंगल कोट्स में भी वही आउटपुट है। सो अभी हमने देखा था, जब हम सिंगल कोट्स यूज कर रहे थे, तो हमने जब उसको प्रिंट किया तो एम्प्टी लाइन प्रिंट हुई। अब मैंने पी के अंदर मैंने फिर इससे पी वेरिएबल बनाया है विद, और किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है एंड एम्प्टी स्ट्रिंग है, बिकॉज मैंने डबल कोट्स के बीच में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, राइट। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी, जब इसको एग्जीक्यूट करूंगी, अगेन आप देखोगे एक, अब यहाँ पे दो लाइंस क्यों हमारी ब्लैंक रही है, एक पी की और एक एस की। सो दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है, राइट। सो वी कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, ठीक है। नाउ हमें ये कोर्स कब कब और कैसे यूज करना है और उनका आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, तो अब हमें वो समझना है, राइट। लाइक सपोज हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, एंड दैट टेक्स्ट कंटिन्यूज मोर देन वन लाइन, राइट। अगर मुझे जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है, सपोज मेरा यहाँ पे जो है स्पेस फिल हो गया, जैसे हम जो है नोटबुक में भी करते हैं। नोटबुक में हमारी जब लाइन कंप्लीट हो जाती है बट हमारा पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूशन करते हैं नेक्स्ट लाइन में। सपोज मेरे को अभी यहाँ पे टेक्स्ट और लिखना है और मेरा स्पेस फुल हो गया, तो आई गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड आई स्टार्ट राइटिंग। पर आप देखोगे कि यहाँ ऊपर वाले में जो कलर जो आ रहा था, वो क्या कलर आ रहा था, ग्रीन, और नीचे वाले में जो कलर आ रहा है वो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे वाली लाइन को टेक्स्ट कंसिडर नहीं कर रहा। अब तो अगर हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करना है, बट डिस्प्ले हमें एज अ सिंगल कंटिन्यूशन टेक्स्ट करना है, मतलब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन का टेक्स्ट है, बट हमारे पास स्पेस खत्म होने के बाद हमें वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करना पड़ा। तो उस केस में डेटा कैसे एक्सेप्ट हो, जो टेक्स्ट हमने इनपुट किया है वो कैसे एक्सेप्ट हो। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइन को कंटिन्यूएशन शो करने के लिए हमें कंटिन्यूएशन टेक्स्ट की जरूरत होती है, विच इज योर बैक स्लैश। आप देखोगे जैसे ही मैंने बैक स्लैश लगाया, आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो भी ग्रीन कलर में आ गया, दैट मीन्स उसने उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है बट वो मल्टी लाइंस में जा रहा है, तो एक तरीका क्या है, हम सिंगल या डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, राइट, एंड वी कैन यूज बैक स्लैश टू रिप्रेजेंट कि ये टेक्स्ट हमारा क्या है, कंटिन्यूएशन टेक्स्ट है।
अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आप देखोगे ये पूरा टेक्स्ट मेरा एक ही साथ एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। आप देखोगे कि जो मैंने नेक्स्ट लाइन में मेरा जो टेक्स्ट था वो भी सेम ही लाइन के अंदर आ रहा है, राइट। सो अगर यही सेम चीज अगर मैं ये सिंगल कोट्स में करूं, राइट, रादर देन डबल कोट्स, अगर मैं सिंगल कोट्स में करूंगी तब भी ये इसी तरह से ही एग्जीक्यूट करेगा। जो आउटपुट है वो क्या है, मेरा एक ही लाइन के अंदर आएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। सो अगर हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी, और उसके लिए जो है हम कोट्स यूज कर रहे हैं सिंगल एंड डबल, तो उस केस में कंटिन्यूएशन, तो उस केस में मल्टी लाइन टेक्स्ट हम जो है डायरेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंटिन्यूएशन टेक्स्ट, हमें कंटिन्यूएशन कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा और आउटपुट जो है हमारी एक ही लाइन के अंदर शो करेगा। बट व्हाट इफ कि मुझे जो है आउटपुट अलग अलग लाइन में ही चाहिए था, मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूएशन लाइन नहीं चाहिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो मल्टी लाइन आउटपुट ही चाहिए कि फर्स्ट लाइन मेरे फर्स्ट में आए, सेकंड लाइन मेरा सेकंड में आए। तो उस केस में ना तो मेरा सिंगल कोट्स काम कर रहा है ना डबल कोट्स काम कर रहा है। और अगर मैं जो है यहाँ पर बैक स्लैश करेक्टर लगाऊं, ठीक है, दैट मीन्स मेरा कंटिन्यूएशन टेक्स्ट बन जाएगा, वो जो मेरी सेकेंड लाइन है वो मेरी फर्स्ट लाइन के साथ ही कंटिन्यू होगी, आउटपुट मेरा मल्टी लाइन टेक्स्ट में नहीं आएगा। उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइदर वी नीड टू यूज सिंगल डबल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, ट्रिपल डबल कोट्स यूज करा है, मतलब डबल कोट्स को हमने 3 बार यूज करा है। हम सिंगल कोट्स को 3 बार यूज कर सकते हैं या डबल कोट्स को। अब जब इसका आउटपुट देख, आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट दोनों ही लाइन में ग्रीन है और ना ही मैं यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन टेक्स्ट नहीं लगाया है, राइट। और इसका आउटपुट जो आएगा वो आप चेक करोगे कि दोनों अलग अलग लाइन में आया है, सेम लाइन में नहीं आया। सो दैट इज द वे वी कैन क्रिएट आर स्ट्रिंग, वी कैन क्रिएट एम्प्टी स्ट्रिंग, जो हम जो है कोट्स विदाउट एनी कैरेक्टर कोट्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें कंटिन्यूएशन कैरेक्टर यूज कर रहे हैं और हम जो है मल्टी लाइन में टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो है आप एक ही लाइन में डेटा को एज अ कंटिन्यूएशन डेटा शो करना चाहते हो तो वो उसके लिए हम सिंगल एंड डबल कोट्स यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, राइट। लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीपल लाइन में ही आपको आउटपुट चाहिए, उस केस में हम ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके साइज में क्या फर्क आता है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं ये सेम चीज यूज कर रही हूँ, राइट, और इसमें मुझे इसका लेंथ फाइंड आउट करना है कि कितने कैरेक्टर मेरे एस के अंदर है। एंड लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल विथ सिंगल और डबल कोट्स, राइट। हम यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर लेते हैं, राइट। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, और यहाँ पे सिंगल कोट से क्लोज कर दिया। और मैं जो प्रिंट कर रही हूँ इसका लेंथ प्रिंट कर रही हूँ। ओके, पहले इसका आउटपुट भी प्रिंट कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द व्हाई द लेंथ इज डिफरेंट इन बोथ द केस। नाउ अगर आप देखोगे इस केस के अंदर हमारा जो है नेक्स्ट लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, ठीक है, ट्रिपल कोट्स के अंदर। और जब भी हम नॉर्मल टेक्स्ट हम लिखते भी हैं, तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम टाइप कर रहे हैं और मुझे जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर को प्रेस करते हैं, देन इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। पर यहाँ पे जो है ऑल्दो हमारा करेक्टर जो है टेक्स्ट जो है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, पर आउटपुट कहाँ पे रहेगा, कंटिन्यूएशन करेक्टर के वजह से सेम ही लाइन में एज एन आउटपुट आएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे कोई भी न्यू लाइन करेक्टर एड ऑन नहीं हुआ, पर जब हमने एंटर यहाँ पे प्रेस करा टू टेक द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन, उसके लिए हमने क्या करा था, एंटर प्रेस करके हम उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर गए, राइट। तो उस केस के अंदर इसके हमेशा ट्रिपल कोट्स के अंदर एक लाइन के लिए एक साइज एक्स्ट्रा यूज होगा टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल होगी
इसमें एक साइज हमारा एक्स्ट्रा यूज था, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंकर प्रेस किया था। यहाँ पे हमारे पास सेकंड लाइन के बाद कोई भी थर्ड लाइन नहीं थी, तो यहाँ पे हमने एंकर प्रेस नहीं करा। अगर यहाँ पे थर्ड लाइन होता तो यहाँ पे हमारा साइज क्या हो जाता? 72, और इसका 70 ही रहता। आई होप दिस इज clear to everyone. Next is how we access the elements of a string. अब स्ट्रिंग में किस तरह का डेटा टाइप है? सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो लिस्ट के ऊपर जो भी हमने बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करा है, वो सारे बेसिक ऑपरेशन हमारे स्ट्रिंग में भी अप्लाई होंगे। तो जिस तरह से हम स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करते थे, वैसे ही हम जो है इंडेक्सिंग की हेल्प से जो है स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। मैंने लिखा हेलो कंप्यूटर साइंस, राइट। अगर मुझे जो है फाइंड आउट करना है कि मेरा थर्ड कैरेक्टर, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स नंबर 3 प्रोवाइड करेंगे, एंड आपका आउटपुट जो है इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो आ जाएगा, राइट। लाइक 0 1 2 3। और हम लिस्ट में भी सेम यही करते थे, सेम मेथड हम जो है स्ट्रिंग के अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हमारा जो लिस्ट में यूज होगा, वही सेम मेथड हमारा स्ट्रिंग एंड टपल में भी यूज होगा, राइट। किसी को डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम किस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, किस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग लगती है, सो प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट वीडियो, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग की बात कर रहे हैं, अगेन हम जो ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? सीक्वेंस टाइप पे ही कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का स्ट्रिंग में भी हम उसी तरह से ही ट्रेवर्सिंग करेंगे, उसी तरह से ही एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे एक एक करके, जैसे हमने जो है लिस्ट में किया था बाय यूजिंग लूप फंक्शन, राइट। सो लेट्स सी फॉर आई इन एस। तो जब हम डायरेक्ट इन ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम डायरेक्ट स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं, और आई के अंदर हमारे पास डायरेक्ट एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन। सो यू कैन सी आपका कंप्यूटर साइंस पूरा प्रिंट हो गया एक एक करके, राइट। नाउ और वो द अनदर वे इज, हम क्या यूज करते हैं? रेंज फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सेस एलिमेंट को। और रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं तो उसके साथ लेन भी यूज करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। और यहाँ पे आई के अंदर जो है आपके एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्या आएगा? इंडेक्स नंबर्स आएंगे, दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स से अगर हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल इन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, राइट। सो यू कैन सी कि इस केस में भी आपका आउटपुट वही सेम रहेगा। फॉर डिटेल explanation of traversing on the string, मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में जो है traversing explain कर रखा है by using for loop, direct element access, by using range function, how to apply while loop, how to access individual element. So you can for the detailed explanation you can check my video of on traversing on the elements of list, right. For complete detail on accessing element in on string element, traversing of the element and the basic operation on string, please go through with the videos which I have used in list unit, क्योंकि explanation exactly वही रहेगा, concept exactly वही same है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।